साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली बार वीडियो में मैंने आपको पामिस्ट्री के बारे में सीरियल बाई सीरियल बतलाता चला रहा हूँ। चंद्र पर्वत तक मैं बतला चुका हूँ। आज मैं आपको शुक्र के पर्वत के बारे में बतलाऊँगा। शुक्र को वीनस कहते हैं अंग्रेजी में। ये अंगूठे के नीचे का भाग, ये वाला भाग होता है और ये भाग होता है मंगल का क्षेत्र होता है। तो मंगल के क्षेत्र के ऊपर से जो रेखा आती है और सीधे शुक्र को घेरती है इस प्रकार से गोलाई से, उस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। तो जीवन रेखा शुक्र को घेरती है और थोड़ा बहुत मंगल क्षेत्र को भी घेरती है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो हम खाते पीते हैं उसमें सप्त धातुएँ बनती हैं और सातवीं धातु शुक्र की होती है। ये सातवीं धातु जो शुक्र की होती है उसका कोई भी मैल नहीं निकलता है। यह बिल्कुल शुद्ध होती है और सभी धातुओं की मैल से फिल्टर होकर के ये शुक्र बनते हैं। तो जब तक हमारे शरीर में शुक्र रहता है तब तक हमारे जीवन रहता है शरीर में, और शुक्र की कमी होने से या शुक्र के समाप्त होने पर जीवन को खतरा होता है। तो शुक्र का बहुत ही महत्व होता है जीवन में, जिसको शुक्राणु भी कहते हैं, जिसके संतानोत्पत्ति होती है वह इसी क्षेत्र से कहते हैं उसको। तो इसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं। शुक्र को आप संजो कर रखिएगा, इसीलिए ब्रह्मचर्य जीवन सबसे उत्तम जीवन माना गया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन में शुक्र को संचय करने की, इकट्ठा करने की युक्ति बतलाई जाती है और कोशिश की जाती है जब तक शादी ना हो तब तक। तो ब्रह्मचर्य जीवन शुक्र के ऊपर और कामोत्तर शक्ति का परिष्कार करते हैं ऐसे आदमी। तो देखिए, मैं आपको शुक्र के क्षेत्र के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूं, और ये इस प्रकार के वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आप हमारे शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना ज्ञान का भंडार भरते रहिएगा। पामिस्ट्री में आप निपुण हो जाएंगे अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो देखिए, शुक्र का क्षेत्र अगर ज़्यादा ऊंचा है, ये चित्र में दिखलाया गया है। शुक्र का क्षेत्र ये होता है, इसके ऊपर मंगल का क्षेत्र होता है। ये जीवन रेखा गई हुई है, ये तीर के साथ बदला, ये एपेक्स को मैंने बदला दिया इस ब्लैक बोर्ड पर, पहले भी मैं कई बार बतला चुका हूँ आपको। तो ये क्षेत्र ज़्यादा उठा हुआ हो और गुदगुदा हो और मुलायम हो, हथेली को इस प्रकार से करने पर, तो देखिए ऊंचा, मुलायम और चौड़ा होने पर उसकी प्रेम लालसाएं प्रबल होती हैं। जो प्रेम की लालसाएं होती हैं वह प्रबल होती हैं, और ऐसा आदमी निरंकुश होता है और शराबी भी होता है। अंकुश पसंद नहीं करता है, निरंकुश होता है वह। और अगर यही क्षेत्र छोटा हो, मोटा हो और गुदगुदा हो और हाथों का रंग श्वेत हो, सफ़ेद हो, तो देखिए ऐसे आदमी भूत प्रेत विश्वासी होते हैं और समलिंगी होते हैं। अर्थात स्त्री होगा तो स्त्री से प्रेम प्रसंग करेगा, पुरुष होगा तो पुरुष से, इसको समलिंगी कहते हैं। तो देखिए, मेरे वीडियो में निर्भीक होकर के मैं आपको बतलाता हूँ। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो वो आपके ऊपर है, आपकी कैसी विचारधारा है, पुरानी टाइप की है या पाश्चात्य सभ्यता है आपकी विचारों में। तो देखिए, ऐसे आदमी समलिंगी संभोग करते हैं और भूत प्रेत विश्वासी होते हैं ऐसे आदमी। और अगर वर्गाकार हथेली हो, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो और ये भाग उठा हुआ हो ज़्यादा विशेष,
तो देखिए वर्गाकार हाथ में उठा पर्व कामी बदलाता है, ऐसे आदमी कामुक प्रकृति के होते हैं। और अगर यही क्षेत्र ज़्यादा दबा हुआ हो इस प्रकार से मिलाने पर तो दबा हुआ होता है, ऐसे आदमी निर्दयी होते हैं और झगड़ालू होते हैं और स्वार्थी किस्म के होते हैं। यानी कि 3 अवगुण उसमें आ जाते हैं, निर्दयी होते हैं, झगड़ालू होते हैं और स्वार्थी होते हैं। शुक्राणुओं की उनके जीवन में कमी होती है, संतान उत्पत्ति देर से होती है। तो देखिए ये तो मैंने बतलाया उभार के बारे में। इसके बाद में एपेक्स के बारे में, इसमें एपेक्स भी होता है। तो देखिए एपेक्स अगर अंगुष्ठ की तरफ हो, यहाँ पर कहीं भी एपेक्स हो, जैसे कि मैंने चित्र में दिखलाया है, उसको एपेक्स कहते हैं। और बीच में सेंटर में ना हो कर के अंगूठे की जड़ की साइड में हो एपेक्स, तो ऐसा आदमी इच्छा शक्ति से काम करता है। कोई भी काम करेगा तो उसकी इच्छा होगी तो करेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेगा। मन मुताबिक वो काम करता है, इच्छा शक्ति से काम करता है। और यही एपेक्स अगर नीचे की तरफ हो तो इंद्रियगत स्वभाव होता है उसका, और कला आदि में रुचि होती है उसकी, कोई ना कोई कला आदि होगी उसकी, कलाओं में रुचियाँ होती हैं उसकी, और इंद्रियगत स्वभाव होता है उसका। और अगर यही एपेक्स मंगल क्षेत्र की तरफ हो, मंगल क्षेत्र जो होता है ये वाला क्षेत्र कहलाता है, ये मंगल का क्षेत्र होता है, इसके ऊपर से जीवन रेखा जाती है। अगर एपेक्स मंगल क्षेत्र की तरफ जा रहा हो तो ऐसा आदमी कामोत्तर शक्ति का परिष्कार करता है, उसको काम वासना नहीं सताती है, वह काम वासना से दूर रहता है और उसकी जो है नियत भी साफ होती है। कामातुर शक्ति का वह परिष्कार करता है ऐसा आदमी। और अगर मान लीजिए यही एपेक्स चंद्र क्षेत्र की तरफ हो, ये चंद्र क्षेत्र है, ये शुक्र क्षेत्र है, एपेक्स अगर चंद्र की तरफ हो तो ऐसा आदमी जो है कामातुर शक्ति होती है उसमें प्रबल होती है। ये मनोविकारों में तीव्रता हो जाती है उसके में, मन में विकार होंगे पैदा नाना प्रकार के और तीव्र होगी उसमें। अब देखिए एपेक्स के बारे में मैंने आपको बतलाया, अब चिन्ह के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। अगर एक रेखा है, सिर्फ एक रेखा है और कोई सी भी रेखा नहीं है, एक रेखा है, छोटी सी रेखा है, तो तीव्र काम वासना उसको सताती है। ऐसा आदमी तीव्र काम वासना वाला होता है। और अगर कई रेखाएं हों तो अत्यंत भोगी होता है ऐसा आदमी। कई रेखाएं होंगी तो अत्यंत भोगी होगा, और एक रेखा होगी तो तीव्र काम वासना होगी उसके में। और अगर यही रेखाएं काटती हुई हों आपस में तो प्रेम में निराश होता है वह आदमी और उसकी बदनामी होती है। वो किसी से भी प्रेम करेगा, कईयों से ऐसे आदमी प्रेम करते हैं, असफल प्रेम होता है और बदनामी भी होती है उस प्रेम के अंतर्गत उसकी, अगर काटती रेखाएं हैं तो। और अगर बिंदु है इस क्षेत्र पर, जैसे कि तिल का निशान है काला या काला धब्बा है, मिटता नहीं है, उसको तिल या धब्बा कहते हैं। ऐसा आदमी को असफल प्रेम होता है और ऐसा आदमी निराशावादी ज़्यादा होता है। उसको कोई ना कोई गुप्तांग रोग सताएगा, कोई ना कोई गुप्त रोग सताएगा, गुप्तांग रोग सताएगा उसको, और उसका प्रेम असफल होता है। उसका कोई सा भी किसी को भी वो प्रेम करेगा, असफलता मिलती है उसको और गुप्त रोग उसको सताएंगे। अब अगर आयु रेखा के समीप कोई समानांतर रेखा है, अगर ये आयु रेखा है एक और उसके ठीक समानांतर नीचे की तरफ एक और रेखा हो, कोई सी भी, छोटी हो या बड़ी हो, तो ऐसा आदमी जो है प्रलय को दर्शाता है। ऐसा आदमी प्रलय वाला होता है,
और उसमें जो है ताकत भी होती है, चूँकि 2 रेखाएं हो जाती हैं जीवन रेखाएं, तो प्रणय वाला भी होता है और जीवन भी उसका जो है मजबूत रहता है। दोनों ही बातें होती हैं उसकी में। और अगर अंगुष्ठ के दूसरे पर्व से कोई रेखा आती है, ये दूसरा पर्व अंगुष्ठ का कहलाता है, यहाँ से चल कर के कोई रेखा जीवन रेखा से मिलती है, शुक्र की तरफ से होती हुई आती है, और अगर मान लीजिए वह जीवन रेखा से मिलती है तो विवाहित जीवन उसका दुखी होता है। जो भी विवाह करेगा उसका विवाहित जीवन दुखी होगा और निकटतम व्यक्ति से उसको जो है नुकसान होगा। व्यक्ति का नुकसान भी होगा, खुद का भी नुकसान होगा। निकटतम व्यक्ति का नुकसान और गृहस्थ जीवन दुखी। और अगर यही रेखा प्रथम पोर से चल कर के जीवन रेखा से मिलती है तो उसकी हथियार से मृत्यु होती है। कोई ना कोई हथियार होगा, कोई किसी न किसी से उसका मर्डर हो जाता है। अगर प्रथम पोर से कोई रेखा चल कर के जीवन रेखा से मिलती है तो हथियार से मृत्यु का योग बनता है उसका। अगर शुक्र क्षेत्र पर कोई बड़ा क्रॉस का निशान बना हो तो ये बढ़िया होता है। एक ही व्यक्ति से ऐसा आदमी प्रेम करता है। और अगर मान लीजिए साधारण हो, छोटा सा क्रॉस का निशान हो, तो उसको सूजाक आदि की बीमारी होती है, गर्मी सूजाक आदि की बीमारी होगी और ऐसा आदमी प्रेम में अनाड़ी होता है। और अगर इस प्रकार का चतुर्भुज बना हो, चतुर्भुज के अंदर इस प्रकार से और इसके अंदर क्रॉस का निशान बना हो, इस प्रकार से बना हो जैसे ये बना हुआ है, तो उसकी युद्ध की भावना होती है। वह युद्ध करने के लिए तरसता है, युद्ध की इच्छा रहती है उसकी हमेशा। और यही एक क्रॉस का निशान जीवन रेखा के पास में हो तो संबंधियों से उसकी अनबन होती है और वह प्रेम द्वारा बदनाम होता है। प्रेम द्वारा बदनाम भी होगा और निकटतम संबंधियों से उसकी लड़ाई झगड़ा रहेगा, अनबन बनी रहेगी अगर ये क्रॉस का निशान जीवन रेखा के पास में है तो। और देखिए अगर त्रिभुज बना हुआ है तो कैसा आदमी होता है, वह बहुत बढ़िया होता है। त्रिभुज बना हो इस क्षेत्र पर, शुक्र के क्षेत्र पे, तो वह सरस होगा, विद्या प्रेमी होगा और वासना से दूर रहता है ऐसा आदमी। और अगर यही त्रिभुज छिन्न भिन्न हो, कटा पिटा सा हो, कोई लकीर काट रही हो, तो ऐसा आदमी कामांध होता है, यानी कि काम वासना में इतना अंधा हो जाता है वह ऐसा आदमी। अगर त्रिभुज खराब है तो वह अपना भी नहीं देगा, बहू बेटियों को भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखता ऐसा आदमी। ऐसे आदमी से सावधान रहना पड़ता है। और अगर स्टार बना हो तो ऐसा आदमी प्रेम का के कारण धन हानि होती है उसकी कोई भी प्रेम का होगी, उसके द्वारा उसकी धन में हानि होगी अगर स्टार बना है तो। और अगर चतुर्भुज बना है तो जेल यात्रा उसको हो सकती है, किसी न किसी अपराध में उसको जेल जाना पड़ सकता है ऐसे आदमी को। और अगर सर्कल बना है तो उसको जो है कोई ना कोई पुरानी बीमारी होगी निश्चित रूप से। अगर सर्कल बना है तो पुरानी बीमारी होगी उसको और दुर्घटना से शारीरिक क्षति होगी, कोई ना कोई दुर्घटना होगी, उसका अंग भंग भी हो सकता है, शारीरिक क्षति भी हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो सर्कल भी खराब है उसका। और अगर जाली सी बनी हो तो ऐसा आदमी अस्वस्थ होता है, स्वस्थ नहीं होता है। कहते नहीं है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख तक घर में माया।
तो उसको पहला ही सुख नहीं मिलता है, अस्वस्थ रहता है ऐसा आदमी। और अगर इस प्रकार का निशान बना हो, इस प्रकार का निशान बना हो, ये शुक्र का निशान होता है, तो ऐसा आदमी विशेष भोगी होता है। वह जो है कोई भी उसको जो है भोग विलासता में काम ला सकता है, भोगी होता है ऐसा आदमी। और अगर एक खड़ी रेखा हो, स्पष्ट रेखा हो, एक खड़ी रेखा हो जो मंगल क्षेत्र से आकर के शुक्र तक आए, तो ऐसा आदमी एक ही व्यक्ति से प्रेम करता है। और अगर 2-3 रेखाएं मंगल क्षेत्र से शुक्र की तरफ खड़ी खड़ी आ रही हैं तो अस्थिर होता है उसका प्रेम, यानी कि प्रेम में अस्थिरता होती है ऐसे आदमी की। तो देखिए साथियों, शुक्र के क्षेत्र में मैंने बतलाया, शुक्र अगर बिल्कुल साफ है, निर्दोष है, तो बहुत बढ़िया होता है। और कोई भी अगर उसमें चिन्ह होता है, धब्बा होता है त्रिभुज के अलावा, तो वह शुक्र को दूषित करता है। तो इसलिए शुक्र को दूषित ना होने दीजिएगा आप। और विशेष ध्यान रखिएगा, जब तक शादी ना हो तब तक ब्रह्मचर्य जीवन का धारण कीजिएगा। पाश्चात्य सभ्यता की ओर मत जाइएगा। मैंने सुना है कि वह बतलाते हैं कि महीने में 1-2 बार काम वासना करने से मन की शांति हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बिगाड़ने वाली बातें हैं, नवयुवकों को गुमराह करने वाली बातें होती हैं। तो देखिए साथियों, ज्ञानवर्धक वीडियो आप जो है देखते रहिएगा और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा और निरंतर देखते रहिएगा। तब तक के लिए आगे मैं आपको जो है मंगल के क्षेत्र में बदलाऊंगा अगले वीडियो में। और जो अगली साल आ रही है, नई साल आ रही है 1 तारीख से, सन 2023 से मैं आपको जो है स्वर विज्ञान के बारे में दोबारा जानकारी दूंगा, क्योंकि कई लोगों को कमेंट्स आए हुए हैं। उनकी ये शिकायत है कि आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं है, वीडियो तो सही है लेकिन स्पष्ट नहीं आवाज़ आ रही है। तो वह दोबारा से मैं डिटेल में जानकारी स्वर विज्ञान के बारे में भी बदलाऊंगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है टॉपिक। और पामिस्ट्री के बारे में तो चलता ही रहेगा वीडियो, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।